हाय, मैं वायुष्ण खोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द सेम वैलिडेशन कंट्रोल्स। तो हमारा जो लाइक लास्ट वाला सेशन था उसमें हमने देखा हम लोगों ने बेसिकली लाइक वैलिडेशंस कैसे लाइक क्या क्या टाइप के होते हैं, उसको कैसे वैलिडेट किया जाता है, कैसे हम लोग वैलिडेशन को सेट करते हैं इन द मॉडल साइट्स में। वैलिडेशंस के एरर मैसेज अगर मुझे डिस्प्ले करने रहेगा तो उसको हम लोग कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो वो भी हम लोगों ने फॉर्म के अंदर कुछ टैग हेल्पर्स की हेल्प ली वहाँ पे। दैट इज ASP-hyphen वैलिडेशंस फॉर जो जो टैग हेल्पर हमें हेल्प कर रहा है टू डिस्प्ले दी एरर वैलिडेशन एरर्स। और एक चीज़ था लाइक जो मॉडल जो कंट्रोलर्स के अंदर हम लोगों ने एक मॉडल स्टेट को चेक किया टू चेक वेदर द मॉडल इज वैलिडेट और नॉट। इफ अगर मॉडल आपका वैलिडेट हो रहा है देन ओनली इट विल गेट सबमिटेड फॉर लाइक द नेक्स्ट फीचर रिस्पॉन्स, और अदरवाइज वहाँ पे कुछ एरर मैसेज की लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए। तो हमारा जो एक लास्ट सेशन था जो लाइक इट इज़ बेस्ड ऑन लाइक व्हाट कि जहाँ पे हम लोगों ने चेक किया कि लाइक एरर मैसेज को हम लोग कहाँ से और कैसे वैलिडेशन एरर को लाइक यूज़ कर सकते हैं। जो MVC वाला पैटर्न्स होता है वो कैसे लाइक गो थ्रू कर लेता है, वो कैसे लाइक पैटर्न्स को लाइक लेयर वाइज डिवाइड कर लेता है, मॉडल में क्या चीज़ें होनी चाहिए, व्यूज़ में क्या होनी चाहिए और कंट्रोलर्स के साइड्स में क्या होनी चाहिए। तो अगर आप मॉडल को यूज़ करें तो मॉडल का काम होता है सिर्फ वैलिडेशन को सेट करना। अगर आप व्यू फाइल की हेल्प लेते हो तो व्यू फाइल का काम क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ वैलिडेशंस को डिस्प्ले करवाना। मतलब वैलिडेशन में जितने भी एरर्स आते हैं वो एरर मैसेज को डिस्प्ले करने का काम कौन करता है, वहाँ पे व्यू फाइल करता है। थर्ड थिंग होता है जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर का काम क्या होता है, टू चेक द मॉडल इज वैलिडेट और नॉट। तो मॉडल को वैलिडेट करने का काम सिर्फ आपका कंट्रोलर करता है वहाँ पे, ठीक है। वैलिडेट करने का काम कौन करेगा, वहाँ पे कंट्रोलर करेगा। बट अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो दिखाया मैंने, जैसे कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए उसको एक्टिवेट करने के लिए मैंने आपको दिखाया कि जो पार्शियल टैग करके जो स्क्रिप्ट वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल टैग करके हमें एक फाइल बना के दी उसने पार्शियल फाइल, तो उसको हमें यहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो भी हमें देखना है यहाँ पे। और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पहले तो हमें देखना है कि वैलिडेशन को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी पहले तो हम लोग एक सिंगल वैलिडेशन को सेट करके देखेंगे यहाँ पे, दैट इज रिक्वायर्ड वाला, एंड देन ओनली विल गो फॉर लाइक द नेक्स्ट वैलिडेशन वदर। तो चलिए हम लोग आते हैं फिर प्रैक्टिकल्स देखेंगे इसके अंदर। ठीक है सर, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कुछ मॉडल बना लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे अभी मैं EMP वाला मॉडल यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, तो हम लोग एक न्यू मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे और स्टेप वाइज में वैलिडेशंस को आपको यूज़ करके यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी। ऐड, और यहाँ पे एक न्यू आइटम्स हम लोग ऐड करेंगे और यहाँ पे इसका नाम हम लोग दे देंगे दैट इज एम्प्लॉय। एंड देन इसको ऐड कर लेंगे। अभी आते हैं मॉडल के पास। पहले तो हमें प्रॉपर्टीज सेट करने पड़ेगी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें चाहिए। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे ID वाला प्रॉपर्टी, गेटर सेटर, एक नेम के लिए चाहिए मुझे प्रॉपर्टी, और एक चाहिए मुझे सैलरी के लिए, इसके लिए गेटर सेटर, ठीक है। जैसे 3 प्रॉपर्टीज को मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, ID नेम एंड सैलरी वाला। अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर तो है हमारे पास और इसी के अंदर हम लोग मॉडल तो बनाया हुआ है और एक में एक ये एक्शन बना लेता हूँ। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे एक्शन का नाम मैंने दिया माई डेटा करके।
then we'll return the view. ऐड कर लेंगे इसे। ठीक है, सो ये ऐड तो हो गया। अभी यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे एक व्यू तो हम लोगों ने रेंडर किया। हम लोग यहाँ पे एक ले लेंगे फॉर्म। एंड 3 प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ पे, लाइक एक हमारे पास आईडी करके, एक नेम करके और एक सैलरी करके, जैसे 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने बना दी है यहाँ पे। बट इसको हम लोग यहाँ पे एक टैग में बना देते हैं, इन लेबल टैग, और इसके अंदर मेरा लोग आईडी करके यहाँ पे हम लोग एक ड्यू टैग पास कर लेंगे, और ड्यू के अंदर ये लेबल में पास कर लेता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इसका क्लास हम लोग पास कर लेंगे तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी, ये ड्यू को। एक सेकेंड वाला ड्यू हम लोग बना देंगे यहाँ पे। ये रहेगा मेरा नेम के लिए लेबल। एंड द सेम इसके अंदर भी टाइप वाला एट्रीब्यूट्स हमें चाहिए एक, एंड एक रहेगा हमारा क्लास। सेम यहाँ पे एक लेबल चाहिए हमें, सैलरी वाला लेबल। सेम क्लास पास करेंगे हम लोग फॉर्म कंट्रोल वाला। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, ये बटन रहेगा हमारा सबमिट के लिए, इवेंट्स को सबमिट करने के लिए, और वैल्यू रहेगा वैलिडेट। पहले तो हम लोग इसको रेंडर करके देख लेते हैं, और यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे program.cs फाइल से। इन टेस्ट कंट्रोलर, लाइक नाउ आई एम यूजिंग लाइक डिफरेंट व्यू, दैट इज माई डेटा। इसको रन कर लेंगे पहले तो हम लोग।
सो देखिए डेटा तो बन गया हमारा ये फॉर्म वाला, और एक वैलिडेट वाला जो बटन है हमारा, बटन भी हमें चाहिए वो सेम। अभी बटन लेट्स से इट इज इन्फो। देखिए ये बटन भी बन गया मेरा वैलिडेट वाला, तो इसके अंदर थोड़ा सा ब्रेक हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया देखो डेटा हमारा, एक बटन भी बन गया वैलिडेशंस का, बट लाइक यहाँ पे अभी कुछ भी वैलिडेशंस नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे मॉडल के साथ में, मॉडल का स्टेट देख लेंगे अभी यहाँ पे वैलिडेशन को कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले तो मैं पास कर लूँगा। देखो यहाँ पे डेटा एनोटेशन मैंने जैसे आपको बताया कि कौन सा डेटा एनोटेशन पास करना है हमें। यहाँ पे रिक्वायर्ड एक रिक्वायर्ड वाला डेटा एनोटेशन। देखिए लाइक यहाँ पे जो पैकेज है, जो पैकेज कौन सा हमें इंपोर्ट करना है, दिस वन द सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। और इसके साथ जैसे मैंने बोला कि एरर मैसेज को आपको सेट करना है, तो यहाँ पे एरर मैसेज भी पास कर सकते हो, एक पैरामीटर। एक एरर मैसेज को हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं, आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। सेम इसके लिए नेम के लिए भी सेट करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम इज रिक्वायर्ड। एंड सेम अभी मुझे सैलरी के लिए चाहिए। यहाँ पे भी एक एरर मैसेज हम लोग सेट कर लेंगे, दैट इज सैलरी इज रिक्वायर्ड। इसका तो काम हो चुका है। देखिए अभी यहाँ पे कुछ वैलिडेशन को मैंने सेट किया हुआ है, एक सिंगल वैलिडेशन को मैंने सेट किया, दैट इज रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन ऑन लाइक ऑल द फील्ड्स, जहाँ पे एक आईडी नेम एंड सैलरी लाइक तीनों भी फील्ड अभी यहाँ पे ये हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं अभी व्यू फाइल पे, इसको बाइंड कैसे करेंगे देख लेते हैं। So for binding the property, basically like we are passing what, like which tag helper like we are passing, that is ASP4. और यहाँ पे आईडी को हम लोगों ने ये किया बाइंड किया, बट उसके पहले हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉडल को। तो मॉडल का नाम है मेरा, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयज करके, देन ओनली नाउ इट विल वर्क दिस आईडी वाला प्रॉपर्टी। सो ये मेरा मॉडल का नाम है, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय करके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यस, आईडी का आई कैपिटल है और यहाँ पे हम लोगों ने आई स्मॉल लिखा है, इसके लिए एरर दे रहे हैं।
सेम यहाँ पे भी हमें चाहिए ASP फॉर ये रहेगा मेरा नेम वाला प्रॉपर्टी। ASP फॉर और ये रहेगा मेरा सैलरी के लिए। तो देखो ये तीनों ही प्रॉपर्टी को मैंने अभी यहाँ पे बाइंड कर लिया। बाइंड करने के बाद एक बार ये बाइंड होने के बाद अभी फिलहाल के लिए अभी मुझे कुछ एरर मैसेज को कुछ सेट करना है। तो एरर मैसेजेस को सेट करने के लिए हम यहाँ पे और एक टैग की हेल्प लेंगे, दैट इज स्पैन टैग। और स्पैन टैग के अंदर हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पास करना है, दैट इज ASP वैलिडेशन फॉर, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का नाम देना है जो प्रॉपर्टी के वैलिडेशन आप पास कर रहे हो। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ एरर मैसेज में स्पैन टैग के अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज क्यों, अभी यहाँ पे इसका मैं एरर मैसेज मॉडल स्टेटस से पहले से एक्सेस है और इसको एक्टिवेट किया गया है। द सेम लाइक वैलिडेशन एरर मैसेज मुझे जो डिस्प्ले करना है ऑल 3 फील्ड के लिए होगा। और यहाँ पे भी हम लोग स्पैन टैग पास कर लेते हैं। ASP वैलिडेशन फॉर ठीक है। सो यहाँ पे सेम देखिए लाइक जो वैलिडेशन एरर मैसेज जो रहेगा हमारा इसी के थ्रू ये डिस्प्ले होगा। और सेम जो प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने बाइंड किया था इनपुट टैग के अंदर, सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नेम के लिए अभी, जिसको भी नेम वाला एरर मैसेज मुझे यहाँ पे चाहिए। एंड यहाँ पे आएगा अभी हम लोग चेक करेंगे स्पैन टैग फॉर सैलरी, दैट इज ESP वैलिडेशन फॉर ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का भी एरर मैसेज सेट किया है, लाइक तीनों के अंदर भी एरर मैसेज हम लोग डिस्प्ले कर चुके हैं। यहाँ पे अभी फॉर्म के अंदर मैंने एक्शन वगैरह कुछ दिया नहीं, बट मैं यहाँ पे मेथड पास करके रख लेता हूँ। ओके, सो बेसिकली लाइक हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, लाइक मेथड को पास किया और एक्शन को मैंने कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज क्यों, बिकॉज हम लोग सेम ही वाले एक्शंस को लाइक यहाँ पे यूज करेंगे। दैट माई डेटा वाला एक्शन तो पहले से क्रिएटेड है, जो वी वाला हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, तो वही वाला सेम एक्शन अभी हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने दूसरा कोई यहाँ पे एक्शन क्रिएट नहीं किया है। इसके बाद इसका तो काम हो गया, ये यहाँ पे देखिए वैलिडेशन को डिस्प्ले तो किया। अभी यहाँ पे हमें चेक करना है कि लाइक हाउ टू वैलिडेट दिस। सो फॉर वैलिडेटिंग लाइक वी नीड सम लाइक द मॉडल, सॉरी लाइक कंट्रोलर फाइल। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अभी आते हैं पहले तो एक्शन के अंदर इन कंट्रोल साइट्स और यहाँ पे मैंने जैसे बता दिया कि माई डेटा वाला हम लोग हमारे पास एक्शन तो है, एक्शन रिजल्ट, और सेम वाला एक्शन में बना देता हूँ यहाँ पे माई डेटा। सेम ऐसा है जैसे लाइक कि कोई भी एक्शंस अगर आप पास कर दो मोर देन वन द सेम नेम, तो मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं विद लाइक द सेम क्लास। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मॉडल हम लोगों ने बनाया हुआ है एम्प्लॉय करके, इसको इंपोर्ट करेंगे। और इसके थ्रू एरर मैसेज हमें चेक करना है, तो उसके लिए कंडीशन में यूज करूंगा, दैट इज डॉट इज वैलिड
ठीक है। अगर मेरा मॉडल स्टेट क्या है, वैलिड है, वैलिड रहेगा तो मुझे क्या रिटर्न करना रहेगा यहाँ पे, सो इट विल रिटर्न view and like I'll pass this object. Yeah, else if it is not valid, then it will return the like the same view. सो फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल एम्प्टी व्यू में एंटर कर लेता हूँ, रिटर्न कर लेता हूँ। सो अभी हम लोग आते हैं लाइक देखो जो एरर मैसेज हम लोग डिस्प्ले किया, बट ये यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं वो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ओके, सो इसे हमें फिर से रन करना पड़ेगा। ओके ये सो यहाँ पे देखिए हमें एक यहाँ पे एरर मिल रहा है, द रिक्वेस्ट मैचेस मल्टीपल इन पॉइंट्स। मल्टीपल इन पॉइंट्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक ही मेथड आप ये ओवरराइड करने जा रहे हो, तो यहाँ पे देखिए हमारा डेटा नोटेशन पास नहीं हुआ है, दैट इज HTTP पोस्ट वाला। और इसके बाद हम लोग फिर से इसको रिस्टार्ट कर लेंगे एप्लीकेशन को। ठीक है, तीनों भी प्रॉपर्टीज तो अभी आ गई है, तीनों भी फील्ड हमारे पास। अभी सपोज कर लो कि डायरेक्टली अगर मैं वैलिडेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो डीबगर रहेगा, ये डीबगर हमें चेक करके देखना है। यस, तो यहाँ पे डेटा अगर हम लोग देखेंगे तो ये एम्प्टी डेटा आ गया रहेगा। ये देखिए यहाँ पे आईडी का, नेम का और सैलरी का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 0 और लेकिन नेम का वैल्यू नल यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं, बिकॉज आपका जो नेम है वो स्ट्रिंग में डिफाइन हो रहा है और जो आईडी एंड लाइक जो सैलरी वो नंबर में डिफाइन हो रहा है, इसके लिए वहाँ पे 0 शो कर रहा है। और अगर ये शो करने के बाद इफ आई पास द डीबगर फ्रॉम दिस, तो डीबगर देखो यहाँ पे आ गया चेक करने के लिए कंडीशन वेदर इट इज वैलिड और नॉट। इफ इट इज वैलिड देन ओनली इट विल रिटर्न द लाइक द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, डीबगर को पास कर लेते हैं। देखिए एल्स में आ गया, ये व्यू रिटर्न करेगा सेम माई डेटा वाला। तो देखिए यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है, लाइक एरर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 एरर मैसेज जो है, मैं जो अनएक्सपेक्टेड एरर को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे देख रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट है आपका देखिए लाइक जो आईडी वाला, मतलब इंटीजर और डेसिमल में देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, बट स्ट्रिंग वाला इज ओनली वर्किंग। तो स्ट्रिंग वाला जो एरर मैसेज था नेम इज रिक्वायर्ड ये बराबर आ रहा है, बट जो आईडी एंड सैलरी वाला था देखो ये वैल्यू इज इनवैलिड करके आ रहे हैं। बट मैंने ये कोई एरर मैसेज वहाँ पे सेट नहीं किया हुआ है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर चेंज कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि मुझे जो भी एरर मैसेज आएगा वो रेड कलर में आना चाहिए। तो स्पैन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्लास पास करेंगे। टेक्स्ट हाइफन डेंजर करके बूटस्ट्रैप का क्लास यूज किया ताकि रेड कलर में एरर मैसेज वहां पे डिस्प्ले होने चाहिए। यहाँ पे भी सेम टेक्स्ट हाइफन the same error message like I'm going to set inside this। रेड कलर में चाहिए तो क्लास हम लोग सेट करेंगे इसका। and then like now we'll check
and now we'll check. You click on the validates. Let's continue this and we'll check for like the error message. You can see like now the error message is displaying in like the red color. So जो मैंने क्लास पास किया तो क्लास के हेल्प से मुझे डेटा तो मिल रहा है, बट लाइक देखो जो दोनों फील्ड का आईडी एंड सैलरी वाला एरर मैसेज है वो लाइक जो एक्सपेक्टेड हमें था वो एक्सपेक्टेड एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो मैंने जैसे बताया आपको यहाँ पे क्लाइंट साइड वैलिडेशंस का फाइल है जो लाइक स्क्रिप्ट फाइल है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये फाइल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे CSS फाइल पे और फॉर्म के नीचे हमें क्या करना है, देखिए ये जो फाइल हमें दिख रहा है वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल करके, तो इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर हैंडलिंग द क्लाइंट साइड एरर मैसेजेस। ओके, सो हाउ टू इंपोर्ट दिस वैलिडेशन स्क्रिप्ट फाइल, तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको करना क्या, पहले तो @section और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स करके सेट कर लेता हूँ मैं। तो स्क्रिप्ट्स के अंदर हमें ये पार्शियल फाइल अभी ऐड करनी है। सो बेसिकली जो स्क्रिप्ट मेरा वैलिडेट हो रहा है यहाँ पे, तो इसके अंदर हम लोग पार्शियल को सेट कर लेंगे। देखिए पार्शियल टैग किसके लिए काम आएगा, ये अभी पार्शियल ओपन क्लोज ये इसके लिए होता है जहाँ पे पार्शियल फाइल है जो उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो एट्रीब्यूट हमारा रहेगा दैट इज नेम, और इसके अंदर ये फाइल का नाम हमें लिखना है दैट इज अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स पार्शियल। तो देखिए ये जो फाइल का नाम था वो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है, सिर्फ यहाँ पे डॉट एक्सटेंशन मैंने दिया नहीं है, बिकॉज अगर कोई भी पार्शियल फाइल को आप अगर इंपोर्ट करते हो स्क्रिप्ट वाले पार्शियल फाइल को, तो उसके लिए स्क्रिप्ट फाइल इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है @section स्क्रिप्ट्स, एंड यहाँ पे फाइल का नाम सिर्फ विदाउट एक्सटेंशन। और यहाँ पे अभी फाइल को फिर से सेव कर लेते हैं हम लोग, या तो रिस्टार्ट कर देते हैं एप्लीकेशन को, और फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्लाइंट साइड पे लाइक वैलिडेशंस फाइल तो मैंने अभी ऐड कर लिया है। अभी हमें चेक करने की एरर मैसेज हमें मिल रहा है कि नहीं। क्लिक करेंगे वैलिडेट के ऊपर। सो देखिए लाइक अभी जो हमें चाहिए था यहाँ पे ID इज रिक्वायर्ड, सैलरी इज रिक्वायर्ड एंड नेम इज रिक्वायर्ड। तो नेम का तो लाइक इसके पहले भी काम कर रहा था, सिर्फ हमारा क्या काम नहीं कर रहा था ये ID एंड सैलरी वाला। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे जो भी मॉडल के अंदर हम लोगों ने एरर को सेट किया हुआ है वही सेम एरर अभी यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है हमें। ID इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड एंड द सेम सैलरी इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब अभी ये प्रॉपर काम कर रहा है। ये मॉडल में जाके इसका वैलिडेशन चेक कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे व्यू पे इंपोर्ट तो किया है, व्यूज पे रेंडर भी हो रहा है। तो लाइक रेंडर करने के बाद अगर आप चाहो तो इसको डिस्प्ले भी कर सकते हो, बट अगेन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो लाइक एम्प्टी डेटा चेक करना पड़ेगा if model is not equals to null। अगर नल नहीं है तो यहाँ पे डिस्प्ले करना है हमें @model.id। एक नेम वाला प्रॉपर्टी है हमारे पास, और एक सैलरी वाला है।
हल्दी वाला। तो देखिए 3 फील्ड है, तीनों भी फील्ड का रिजल्ट हमें अभी यहाँ पे मिलना चाहिए। एक बार इसको स्टार्ट करवा देता है एप्लीकेशन को मैं। ठीक है, सो लाइक देखो, अगर डायरेक्टली वैलिडेट बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे पहले ये वैलिडेट कर रहा है। जैसे कि आईडी अगर मैंने इंटर किया यहाँ पे 101 वैसे एरर चला गया देखिए। बट अगर मैंने इसको फिर से अगर एम्प्टी फील्ड को छोड़ दिया यहाँ पे, एम्प्टी फील्ड यहाँ पे, तो फिर से देखिए एरर जनरेट हो रहा है। तो जो मैंने बताया था आपको, फ्रीक्वेंट एरर जो जनरेट होता है वो किसके ऐप से होता है, ये आपका क्लाइंट साइड वैलिडेशन की वजह से होता है। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन उसी के लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली कुछ एरर मैसेज को आप इजीली डिस्प्ले कर सकते हो बाय पासिंग दिस। तो जो भी लाइक मैंने आइडिया भी पास किया 101, नेम पास करना है, एंड जैसे मैं इसको वैलिडेट कर दूंगा तो वैसे इसका डेटा मुझे अभी नीचे मिलना चाहिए। इसका मतलब डेटा इजीली यहाँ पे इसका वैलिडेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइक ASP वैलिडेशन फॉर वाला हम लोगों ने ये तो देख लिया। अभी एक चीज होता है, ये जो यहाँ पे एक वैलिडेशन को डिस्प्ले कर रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग क्या करें, इसका वैलिडेशन समरी भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर वैलिडेशन समरी अगर मुझे चाहिए रहेगा तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, क्या कौन सा टैग हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं फिर से। अगर वैलिडेशन समरी अगर मुझे चाहिए रहेगी तो वैलिडेशन समरी के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक div टैग पास करना पड़ेगा, और div टैग के अंदर हमें एक टैग हेल्पर की हेल्प लेनी पड़ेगी, दैट इज ESP हाइफन वैलिडेशन हाइफन समरी। और यहाँ पे जो समरी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के समरीज आपको मिलेंगे, दैट इज टाइप ऑफ लाइक द ऑल, एक नन करके भी आता है, और लाइक उसके अंदर और भी लाइक डिफरेंट टाइप्स के लाइक आपको ये मिलेगी। बट लाइक हमें यूज़ करना है यहाँ पे ऑल, बिकॉज जितने भी वैलिडेशन हम लोगों ने पास किए वो सारे एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करके आनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ऑल सेट करेंगे, और ये ऑल वाला अभी यहाँ पे यूज़ करके हम लोग देख लेंगे ये कहाँ पे लाइक बेसिकली वैलिडेशन समरी शो कर लेता है बाय यूजिंग द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सो अभी हम लोग यहाँ पे आते फॉर्म के अंदर, और फॉर्म के अंदर फिर से और एक div सेट कर लेता हूँ मैं, div टैग, और ये div के अंदर हम लोग पास करेंगे दैट इज ESP हाइफन वैलिडेशन समरी, और यहाँ पे पास करेंगे दैट इज ऑल। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं कि सारे वैलिडेशन समरी यहाँ पे अभी डिस्प्ले होता है कि नहीं। एक बार इसे सेव कर लेंगे, रिलोड कर लेंगे, एंड देन अगेन लाइक विल चेक वेदर जो वैलिडेशन समरी वो आता है कि नहीं यहाँ पे डिस्प्ले होके। तो फिर से हम लोग एक बार इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रन कर लिया हम लोगों ने इसे, और जैसे वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करें तो इसके बाद हमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ इसके जो एरर मैसेज है वो डिस्प्ले तो हो रहा है नीचे, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभी जो समरी है वो समरी पार्ट वाला हम लोगों ने कहाँ पे डिस्प्ले किया है, तो इसके ऊपर एक div हम लोगों ने देके रखा है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो समरी वाला पार्ट है ये भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये आईडी रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड। समरी मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जितने भी वैलिडेशंस आपने पास करके रखे हैं वो सारे वैलिडेशंस आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सो इसके लिए फिर से एक क्लास पास करना पड़ेगा, दैट इज
टेक्स्ट हाइफन डेंजर। तो सेम तो रेड कलर में लाइक आपको जो इसका भी डेटा है वो मिल जाएगा इसके अंदर। सेव कर लेंगे और फिर से लोड कर लेंगे। ओके, लाइक विल स्टॉप दिस एप्लीकेशन एंड अगेन विल रिस्टार्ट इट। ठीक है, तो फिर से अभी ये वैलिडेट बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एरर मैसेजेस है वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। देखिए समरी पूरा डिस्प्ले हो रहा है, वो भी रेड कलर में, जो हम लोगों ने कलर इसका चेंज किया। और इसके बाद जो भी एरर मैसेजेस हो यहाँ पे भी दिख रहे हैं हमें। तो सपोज कर लो कि जैसे भी कोई भी कुछ भी डेटा हम लोग यहाँ पे एंटर कर लेंगे, तो देखिए समरी यहाँ पे ये कुछ भी यहाँ पे समरी में कुछ भी ये नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ तो यहाँ से जो एरर मैसेज है यहाँ से एरर मैसेज चला जा रहा है, बट इसका जो समरी वाला पार्ट है, समरी पार्ट लाइक यहाँ से नहीं जा रही है। समरी पार्ट कब हट जाएगा यहाँ से इसका, जब ये ऑल डेटा इसका वैलिडेट हो जाएगा ना। लेट से देखो यहाँ पे मैं तीनों भी डेटा यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ, और जैसे कि मैं डेटा इसका वैलिडेट कर दूंगा तो उसके बाद ये इसका देखो लाइक जो भी वैलिडेशन समरी था वो डिस्प्ले वाला पार्ट निकल जाएगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, जितने भी वैलिडेशन समरी हो हर एक ही बटन पे आपको सारे समरी वहां पे डिस्प्ले करके शो करवा देगा ये। ठीक है, और एक टैग हेल्पर की हेल्प ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो एक लेबलिंग वाला पार्ट आपको दिख रहे हैं, तो ये जो लेबलिंग हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, लेबलिंग वाला पार्ट देखो ये आपका मॉडल के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप देख सकते हो अभी मॉडल के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है, आईडी करके, नेम और एक सैलरी करके, ऐसे 3 प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टी को डायरेक्टली अगर मुझे लेबल के अंदर एक्सेस करना रहेगा विदाउट पासिंग दिस मैनुअल डेटा हियर, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू फाइल में लाइक आई हैव पास लाइक द मैनुअल डेटा लेबलिंग हियर, बट इसके जगह पे मुझे क्या चाहिए, अभी इसको मैं हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसके जगह पे मुझे क्या चाहिए, जो प्रॉपर्टीज जो है जो मॉडल के अंदर हम लोगों ने पास किए हुए हैं एम्प्लॉयज मॉडल के अंदर, तो उसे मुझे डायरेक्टली एक्सेस करना है लेबल्स के अंदर। सो लाइक हाउ वी कैन एक्सेस इट, so now we will see basically like what type of validations, what types of data annotations like we have to pass here to access directly the like label by accessing the property। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए लाइक यहाँ पे और एक वैलिडेशंस की हमें एनोटेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए अभी हम लोग ट्राई करें कि ये जो लेबल है ये लेबल फिल आउट होना चाहिए। तो लेबल के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, तो जो कोई भी एम्प्लॉयज मॉडल हम लोगों ने बना के रखा हुआ है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी सेट की उसको हमें यहाँ पे यूज करना है, उसको यहाँ पे हमें एक्सेस करना है। तो उसके लिए सेम हमें ये वाला टैग हेल्पर यूज करना पड़ेगा, दैट इज ASP-4। तो ये टैग हेल्पर अगर आप यहाँ पे सेट करोगे ना लेबल के अंदर, तो ये क्या करेगा, प्रॉपर्टीज के अंदर आपने जो डेटा पास किया हो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। बट वहां पे अभी लेबल को कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रॉपर्टी आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डेटा एनोटेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी। तो और एक डेटा एनोटेशंस हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो वो डेटा एनोटेशंस देखो यहाँ पे कौन सा रहेगा हमारा। सो हम लोग आते हैं यहाँ पे फिर से मॉडल के पास, और यहाँ पे और एक डेटा एनोटेशंस हम लोग पास करेंगे, दैट इज डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका नेम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, ये जो आपको प्रॉपर्टी दिख रहा है देखो ये आईडी करके प्रॉपर्टी दिख रहा है, तो आईडी की जगह मुझे क्या चाहिए, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी करके फील्ड डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी फील्ड है ये कहाँ पे मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ, तो ये लेबल के अंदर मुझे चाहिए डिस्प्ले वाला। तो डिस्प्ले डेटा एनोटेशन देखो यहाँ पे क्या हेल्प करेगा हमें, जो लेबलिंग पार्ट है वो लेबलिंग फील्ड के अंदर ये प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस कर सकता हूँ बेसिकली। सो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आता हूँ लेबल के अंदर, तो उसको एक्सेस करने के लिए अगेन वी रिक्वायर्ड दिस ASP-4 वाला टैग हेल्पर। एंड कौन सा वाला प्रॉपर्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो आईडी वाला प्रॉपर्टी के लिए। लेट्स सेव द डेटा, ये फाइल को सेव कर लेंगे, रीलोड कर लेते हैं एंड कम टू दिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि EMP ID करके अभी एक लेबल मुझे मिल रहा है। तो EMP ID ये मैंने मैनुअल कुछ सेटअप नहीं किया, ये कहाँ से मैं अभी एक्सेस कर रहा हूँ, डिस्प्ले वाले डेटा एनोटेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले वाला डेटा एनोटेशन हम लोगों ने पास किया हुआ है उसी की हेल्प से हम लोग क्या करें, इसका आईडी वाला प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा हूँ मैं। सेम थिंग लाइक यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज है जिसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
लाइक दिस। द सेम यहाँ पे भी सेम आपको नेम वाला पैरामीटर्स यूज करना है, और यहाँ पे मुझे चाहिए ईएमपी नेम, देन यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड के नीचे यहाँ पे डिस्प्ले सेट करना है, एंड देन यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक नेम को सेट कर लेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे अभी देख सकते हो, लाइक यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डिस्प्ले वाला एक डेटा एनोटेशंस पास किया है, जिसके अंदर यहाँ पे एक नेम, एक ईएमपी आईडी करके सेट किया, ईएमपी नेम और एक ईएमपी सैलरी, और तीनों को भी हम लोगों ने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया बाय यूजिंग द ESP4 वाला टैग हेल्पर। और जैसे इसको सेव कर लोगे आप, सेव करने के बाद एक बार हम लोग चेक करके देख लेते हैं रिलोड करके। सो फिर से इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज या तो बैक कर लो इसको, एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, नथिंग। सो देखो डिस्प्ले तो हो गया इसका, बट ये काम नहीं किया हम लोगों ने। देखिए ESP4 हम लोगों ने बाइंड नहीं किया ये प्रॉपर्टी को, इसके लिए शो नहीं कर रहे हैं। तो ESP4 जिसके हेल्प से प्रॉपर्टी पहले बाइंड कर लेते हैं हम लोग, ये नेम वाला प्रॉपर्टी, एंड ये लेबल के अंदर हम लोग बाइंड करेंगे सैलरी वाला प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं सैलरी वाला प्रॉपर्टी बाइंड कर लेता हूँ। अभी हम लोग रन करके देख लेते हैं, तो तीनों भी जो डिस्प्ले हम लोगों ने सेट करके रखे, तीनों प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो आईडी वाला है, नेम वाला और एक सैलरी वाला है, तो तीनों का भी वैल्यू अभी हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। सो देखिए तीनों भी वैल्यूज अभी यहाँ पे सेट हो रहे हैं, दैट इज EMP आईडी, EMP नेम एंड सैलरी। तो तीनों का भी वैल्यू अभी यहाँ पे इजीली सक्सेसफुली हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। सो बेसिकली देखो यार, एक यहाँ पे सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइक वैलिडेशंस कंट्रोल्स को लाइक यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, जो भी हम लोगों ने MVC पैटर्न्स के अंदर वैलिडेशंस को डिस्कस किया कि वैलिडेशन को कैसे सेट करना है, कैसे डिस्प्ले करना है एरर मैसेज को, क्लाइंट साइड वैलिडेशंस जो स्क्रिप्ट है उसको कैसे इंपोर्ट्स करना है टू डिस्प्लेइंग द वैलिडेशन एरर। देखो यहाँ पे एक इश्यू आ रहा था हमें कि कौन सा, जहाँ पे इंटीजर या डबल की वैल्यू हम लोग जो सेट कर रहे डेसिमल के अंदर या कुछ न्यूमेरिक की वैल्यू, तो वहाँ पे जो वैलिडेशन एरर हम लोग सेट करते हैं, वैलिडेशन एरर हमें मिलता नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट फाइल है इसको हम लोगों ने इंपोर्ट किया, पार्सल स्क्रिप्ट फाइल। तो इसके हेल्प से वो अभी इजीली जो भी एरर मैसेज हम लोगों ने सेट किया था वो अभी हमें वहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले करके मिल रहा है। ओके, सो आफ्टर दैट लाइक व्हाट वी डिड, जो वैलिडेशंस के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वैलिडेशन समरी को कैसे डिस्प्ले करना है। वैलिडेशन समरी भी हम लोगों ने डिस्प्ले करके देखा, तो समरी भी हमें मिल रहा है एक एग्जैक्ट जो वैलिडेशन हम लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं। आफ्टर दैट जो समरी के बाद और एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर सपोज कर लो कि लेबलिंग जो होता है, वो लेबलिंग का पार्ट डिस्प्ले एनोटेशंस वहाँ पे कैसे यूज होते हैं। तो डिस्प्ले एनोटेशंस की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जो हमारा मॉडल है, तो मॉडल के अंदर कुछ वैल्यूज को सेट किया और उसको डायरेक्टली हम लोगों ने ट्राई किया टू लाइक एक्सेस ऑन लाइक योर व्यू फाइल। ठीक है, तो व्यू फाइल के अंदर डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं लेबल को, तो वो भी हम लोगों ने पार्ट यहाँ पे देख लिया कि वैलिडेशन को कैसे सेट करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखी इम्प्लीमेंटेशंस करके कि हमारा मॉडल कैसे चेक कर रहा है कि आपका मॉडल वाला स्टेट वैलिड है कि नहीं है। अगर मॉडल वाले स्टेट्स में अगर कोई भी इश्यूज रहेगा वो कैसे चेक कर ले, तो उसके लिए हम लोगों ने एक कंडीशन पास किया, दैट इज मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर है वैलिड तो वहाँ पे आगे जाके वो प्रोसीड होना चाहिए, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, सो ये सारे कंडीशनल फॉर्मेट्स हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया, तो ये प्रॉपर अभी ये वैलिडेशन वर्क कर रहा है। But still like now यहाँ पे like there are like more some like the validations controls, so that we are going to discuss in like the next sessions only. So ये सेशन में हम लोगों ने सिर्फ एक रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशंस यहाँ पे डिस्कस किया कि ये कैसे सेट किया जाता है, कैसे वैलिडेट किया जाता है और उसका एरर मैसेज कैसे डिस्प्ले किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की इन दिस सेशंस ओनली। तो हमारे जो नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा वहाँ पे हम लोग बेसिकली देखेंगे और कुछ वैलिडेशंस को अगर सेट करना रहेगा रिक्वायर्ड के अलावा, वो वैलिडेशंस को कैसे यूज करना है वो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में। इस सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं।